बच्चों, आज मैं आपको पाठ 11 मुझे सुने दो जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसी पाठ को मैं आज दोबारा आपको समझाने जा रही हूँ। मुझे सुने दो। इस कहानी के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए समय पर सोना और समय पर जागना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी जो आदतें हैं अगर सही ढंग से बचपन में ना पढ़े तो क्या होता है, हमारे जो है पूरी ज़िंदगी जो है हमारी खराब आदतों में शामिल हो जाता है और इससे क्या होता है, हमारा जीवन जो है सो सुखी नहीं हो पाता। हम कोई भी काम सही पर नहीं कर पाते हैं और ना हम कोई चीज़ को गंभीरता से ले पाते हैं। तो साथ में इस कहानी के द्वारा हमें अपने माता पिता का सम्मान करने के बारे में भी बताया जाता है कि अगर हम कोई भी बात अगर हमारे माता पिता हमें कहते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं और जो भी वो बातें बोलते हैं वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि हमारे जीवन में माता पिता की बात मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी बात मानने से हमें किसी भी मुसीबतों से बचाने में सहायक होते हैं। साथ में अच्छे चरित्रों का भी निर्माण होता है जिससे कि हम अच्छे व्यक्ति बन पाते हैं, समाज में प्रतिष्ठित हो पाते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो हमारा पूरा जीवन जो है नीरस हो जाता है। बच्चों, जैसा कि इस कहानी के मुख्य पात्र आप देख रहे हो, यह बच्चा है जिसका नाम सौरभ है, देख रहे हो यहाँ। और उसके माता पिता वो 10 बजे रात तक क्या कर रहा है बच्चों, वो खेल रहा है। आप इसमें देख रहे हो इसके माता पिता है जिसमें कि यह दिखाया रहा है बच्चे को। तो आप इस कहानी में देख रहे हो कि बच्चा क्या कर रहा है, 10 बजे रात तक ही वो खेल रहा है। दूसरी में आपके पात्र जो आ जा रहे हैं उसके नाना नानी हैं जो उसके माँ बाप के गोदी में एक जो है बिल्ली दिए हुए हैं। और थर्ड पार्ट में है दिखा रहा है कि बिल्ली क्या कर रही है, सौरभ के कमरे में जाकर सो रही है। चौथा में क्या दे रहा है कि बिल्ली नीचे सो रही है और वो आराम से सो रहा है। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें समय पर जागना और समय पर सोने के बारे में भी बताया जा रहा है। समय पर सोने से क्या होती है, हमारी नींद भी पूरी हो जाती है और अगले दिन के सारे काम हम क्या कर पाते हैं बच्चों, अगले दिन के सारे काम हम पूरे कर पाते हैं। तो चलो बच्चों, हम पेज नंबर जो है हमारा इस पाठ का 81 यानी कि 81 नंबर को हमने देख लिया। अब पेज नंबर हम 82 पेज नंबर पर आएंगे बच्चों, कि जिसका हम रीडिंग फिर से डालेंगे और हम पुनः स्मरण करेंगे कि सौरभ, जैसा कि इस बच्चे का नाम है सौरभ, बहुत नटखट व शरारती बच्चा था। तो बच्चों, क्वेश्चन है कि सौरभ कैसा बच्चा था, तो मेरा आंसर होगा कि सौरभ बहुत नटखट व शरारती बच्चा था। शरारती का अर्थ होता है बच्चों जो शैतानी करते हैं, बदमाशी करते हैं, ठीक है ना बच्चों, उसको हम शैतान भी कहते हैं। वह कभी थकता ही नहीं था। वो क्या नहीं करता था, तो वो कभी थकता ही नहीं था। उसे रात में जल्दी सोना अच्छा नहीं लगता था। बच्चों, उसे क्या अच्छा नहीं लगता था, तो उसे रात में जल्दी सोना अच्छा नहीं लगता था। उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते हमें समय पर सोना चाहिए। उसके माता पिता उसके चरित्र निर्माण के लिए क्या समझाते थे, तो उसे समझाते थे कि हमें समय पर सोना चाहिए। रात की नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। रात की नींद हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे इससे सारे काम पूरे होते हैं। तो यही चीज उसके माता पिता ने समझाया कि रात की नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर सौरभ किसी की बात क्या करता था, नहीं सुनता था। वह हमेशा रात में देर से सोता था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। वह क्या करता था, हमेशा रात में देर से सोता था, जैसा कि बच्चों आप इस चित्र में देख भी रहे हो। एक दिन सौरभ के माता पिता उसके नाना जी के घर गए। एक दिन सौरभ के माता पिता कहाँ गए, तो सौरभ के माता पिता उसके नाना जी के घर गए।
उन्होंने उन्हें सारी बात क्या करी, बताई। सौरभ के नाना ने उन्हें क्या किया, सौरभ के नाना ने उन्हें एक बिल्ली दी। वे बोले यह बहुत मोटी व सुस्त है। तो बच्चों सुस्त का मतलब होता है आलसी, ठीक है ना बच्चों। जैसे मैंने शब्दार्थ आपको पढ़ाया है, तो सुस्त का अर्थ होता है आलसी। तो बिल्ली कैसी थी, तो बिल्ली मोटी और सुस्त थी। उन्होंने कहा तुम इस बिल्ली को ले जाओ, सौरभ सौरभ जल्दी सोने लगेगा, ठीक है। फिर नाना जी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। नाना जी की बात सुनकर सौरभ के माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे बिल्ली को अपने साथ घर ले आए। सौरभ के नाना जी को जब बिल्ली दी, नाना जी ने सौरभ के माता पिता को बिल्ली दी, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उन्होंने कान में कुछ फुसफुसा के कहा, जिससे कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो उस रात भी वही हुआ जब माँ ने सौरभ से, देखो उसके नाना जी है यहाँ बिल्ली है सोई हुई और उसके माता पिता है। तो बच्चों उस रात भी वही हुआ जब माँ ने सौरभ से 10 बजे सोने को कहा, तो उसने क्या किया, तो उसने मना कर दिया। तभी माँ ने देखा बिल्ली धीरे से उठी और सौरभ के कमरे में चली गई। बिल्ली क्या करी, बिल्ली धीरे से उठती है और सौरभ के कमरे में चली जाती है। वह सौरभ के पलंग पर आराम से फैलकर सो गई। 2 घंटे बाद सौरभ सोने के लिए अपने कमरे में आया, पर यह क्या, वहाँ तो बिल्ली सोई थी। बिल्ली कहाँ गई थी, बिल्ली सौरभ के कमरे में गई थी और जाके वो क्या की, उसके पलंग पर आराम से फैलकर जाकर सो गई। तब क्वेश्चन है कि अब सौरभ क्या करे, क्योंकि बिल्ली उसके पलंग पर सो रही है। वह चुपचाप क्या करता है, बिल्ली के पास ही लेट गया। उस रात बिल्ली ने लाते, नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे, पेज नंबर 83, मार मार कर सौरभ को जमीन पर क्या किया, गिरा दिया। देखो बच्चों दोनों सो रहे हैं और बिल्ली को क्या की, बिल्ली उसको लात मार मार कर नीचे गिरा देती है। फिर वह फिर उठकर क्या करता है, पलंग पर लेटा, तो बिल्ली ने क्या किया, जोर जोर से खराटे लेना शुरू कर दिया। सौरभ पूरी रात सो नहीं पाया। अगली रात फिर वही हुआ। सौरभ फिर देर से अपने कमरे में पहुंचा। आज भी बिल्ली उसके बिस्तर पर पहले से सोई हुई थी। सौरभ को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन कुछ सोचा और बिल्ली के साथ सोने की क्या किया, कोशिश करने लगा। अगली रात जैसे ही माँ ने सौरभ से सोने को कहा, वह दौड़ता हुआ अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। सोते सोते वह बड़बड़ा रहा था, बिल्ली मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। वह सोते सोते क्या क्या पहले ही वह दौड़ता हुआ चला गया कि जिससे कि बिल्ली उसके पलंग पर जाकर नहीं सोए, और नींद में वो बड़बड़ा रहा था कि बिल्ली मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो। सौरभ को समय पर सोता देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। बिल्ली के आने से सचमुच सौरभ जल्दी सोने लगा था। तो बच्चों किसी भी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए क्या होता है, हमें इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं, जैसा कि उसके माता पिता ने कदम उठाया जिससे कि वह जल्दी सोने लगा। तो बच्चों आप भी जल्दी सोएंगे और अपने सारे काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।